शांति। आपका प्रश्न है, ओजस माना तेज पुरुषों में शुक्राणुओं से बनते हैं, तो स्त्री में कैसे बनता? कैसे ओजस बढ़ा सके? उत्तर है, देखो पहले तो ये समझो ओजस है क्या। शुक्राणुओं से ओजस नहीं बनता, लेकिन ओजस से शुक्राणु और अंडाणु माना रज बनते हैं। तो ओजस शरीर में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से बनता है। ओजस एक अभौतिक शक्तिशाली आयाम है जिससे हमारा जीवन और शरीर दोनों चलता है। इसीलिए ओजस दोनों में है, स्त्री और पुरुष। इससे तो जीवन चलता, और विश्व की हरेक आत्मा, जीव जंतु पशु पंखी प्राणी, सब में ये ओजस है और ओज है। हाँ, हरेक की रचना अलग अलग है। मानव शरीर में अनेक प्रकार की धातु की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य 7 धातु बनती है। इस सभी को प्रोसेस करने के लिए ओज माना ऊर्जा चाहिए, और सब धातुएं क्रम अनुसार ही बनती है। रस से स्टार्ट होता है और लास्ट में शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। इसीलिए हमारी जो ऊर्जा, आत्मा की शक्ति बहुत यूज होती है। इसके हमने वीडियो रखी है, ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि से क्या होता है, और जिसको आत्मा में शक्ति भरनी है उसके लिए क्यों आवश्यक है, और पवित्रता से बच्चे स्वर्ग में कैसे बनते हैं, माना संतान की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी वीडियो रखी है। और बहुत सारे राज, साइंटिफिक रीति, शास्त्रों, कुंडलिनी चक्र, ये ज्ञान से सब जोड़कर आध्यात्मिकता से समझाया है। आप चाहो तो सुन सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और बुद्धि का ताला भी खुलेगा। तो बात चल रही है ओज की। ओज का स्रोत एक ही परमात्मा है, जिसे साइंस में कॉस्मिक पावर या यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। विश्व शक्ति भी कहते हैं, जिससे सारा विश्व चलता है। आत्मा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, यही ओज है। उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते, उसको ओजस कहा जाता है, शक्ति कहते हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन से ही ये बनती है, एनर्जी बनती है। उसका वो एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट करने से ही मिलती है। जो चीज जहां जिसके साथ जुड़ी है वहां से ही प्राप्त होती है। तो अभी दुनिया में सभी आत्माओं में शक्ति एकदम कम हो गई है। क्योंकि अर्थिंग ही टूट गया है परमात्मा से। इसके बहुत सारे डिटेल में हमने यूट्यूब पर समझाया है। दुनिया में अनेक प्रकार के योगा, प्राणायाम, हठ योग, आसन सब करते हैं, सोचते हैं कि यही मेडिटेशन है, लेकिन नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है।
ऑक्सीजन शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता है। दोनों साथ तब होती है जब हमारी सांसों की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम दोनों समान बनती है, तभी हमारे अंदर ये शक्ति आती है। और ये प्राणायाम, हठयोग, ये वगैरह से तो ऑक्सीजन जाता है, लेकिन सांसों की गति को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए पुरुष और स्त्री दोनों को ओजस बढ़ाने के लिए यही ऊर्जा चाहिए। ओज को ऊर्ध्व गति करने से ही हमारा ओजस शक्तिशाली जल्दी बनता है, सुरक्षा कवच बनता है। हम स्वस्थ, निरोगी और जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। सभी धातुओं का सार होने की वजह से अगर ओज में कमी है तो फिर धातु भी शरीर को धारण नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें ये ऊर्जा चाहिए। उसके सिवाय कोई भी धातु प्रोसेस नहीं होती। यह सभी धातुओं को स्थिर रखता है और उनका पोषण करता है। इस ओज के कारण ही सभी शारीरिक, मानसिक, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया को काम करने की क्षमता मिलती है। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति भी इस ओज के कारण ही बनती है। भोजन की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ सकारात्मक इमोशनल भावना से उत्पन्न हुई ये ओज शक्ति चाहिए। आज की जो भी सिचुएशन है उसमें अगर हम डरते हैं, वही चीजों का चिंतन करते रहते हैं, तो हमारी आत्मा की शक्ति रिड्यूस होती है और हमें जल्दी इफेक्ट होती है। हमारे पाप कर्म हम बाहर लाते हैं। इसीलिए जरूरी है इस समय पॉजिटिव बनकर मेडिटेशन में रेगुलर बनना। तब हमारा डर निकल जाएगा, तो हम स्वस्थ, निरोगी रहेंगे। कोई वायरस हमें इफेक्ट नहीं करेगी। हमारे जो शरीर की ऑटो इम्यून सिस्टम और सारी सिस्टम ओज से ही चलती है। मृत्यु भी इस पर निर्भर है। इसका मतलब शरीर में जितना अधिक ओज होगा उतनी ही ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी, मजबूत होगी और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। सुख, दुख, धैर्य और साहस आदि सब ओज से ही उत्पन्न होते हैं। आयुष्य भी बढ़ेगा। संक्षेप में, शॉर्ट में मैं कहूं तो ओज प्राण व जीवन का आधार है। कई विद्वान ओज को उपधातु भी मानते हैं, क्योंकि यह रस आदि धातुओं की तरह शरीर को धारण करता है, लेकिन ओज कम मात्रा में होने के कारण किसी विशेष धातु का पोषण नहीं कर सकता। तो अगर आपको और ही प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। प्रश्न है, जीव विज्ञान के अनुसार गुणसूत्र मीन्स एक्स एंड एक्स या एक्स एंड वाई, अर्थात बच्चे का प्रक्रिया जो माता के गर्भ में होता है, वहां शुक्राणु और अंडाणु निश्चित होता है। अंडाणु स्त्री के शरीर में क्रिएट होता है और शुक्राणु शरीर के शरीर में क्रिएट होता है। तो प्रश्न है कि शुक्राणु कैसे स्त्री के शरीर में जाएगा? प्लीज एक्सप्लेन। अगर वहां निर्विकारी होंगे, माना स्वर्ग में काम विकार नहीं करेंगे, तो निर्विकारी होंगे, तो स्त्री में कैसे शुक्राणु बनेंगे? ये आपका प्रश्न है।
उत्तर है, देखो ये दोनों धातु शुक्राणु और अंडाणु हार्मोन से ही बनते हैं और हार्मोन्स बनते हैं हमारी न्यूरोट्रांसमीटर क्रिया द्वारा। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के हैं, उसके अलग अलग कार्य है और उससे जुड़े हुए हार्मोन सेल्स भी उस प्रकार से काम करते हैं। ये सब बातें हमने YouTube पर रखी है, उसमें समझाया है कि ये क्या है, कैसे सारी अंदर की सिस्टम चलती है, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझाया और वैदिक साइंस, फिजिकल साइंस सब रीति से समझाया है। डिटेल में आप वहां सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये न्यूरॉन जो है सब में होते हैं, ये हमारे संकल्पों के आधार से काम करते हैं। माना सब में, स्त्री या पुरुष सभी में होते हैं। स्वर्ग में ब्रेन 100% खुल जाता है, वहां मन के अलग भाग नहीं होते। अचेतन मन, माना मन, सुपर मन, नेचुरल खुल जाते हैं। वह सारी सिस्टम परमात्मा शिव भगवान के नियम अनुसार चलता है। सुषुम्ना नाड़ी जो अचेतन मन से जुड़ी है वो भी खुली होती है, जो अभी बंद है। अभी सिर्फ ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही चलती है। अभी इसके वीडियो हम आपको बता रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये GIF पिक्चर हमने बताया, उसमें दिखते हैं आप, सिर्फ 2 नाड़ी चल रही है। हमारी ये ईड़ा और पिंगला हमारे नोजल से जुड़ी है। एक स्वादिष्टान चक्र, उसका एक एंड होता है और दूसरा मूलाधार चक्र में। और ऐसे हमारे विचारों से एनर्जी सारे शरीर में घूमती है और सुषुम्ना नाड़ी यहाँ बंद बताई है। ये वीडियो जो बताई है उसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बीच के 7 चक्र को छेदती हुई एनर्जी ऊर्ध्व गति हो रही है और उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, हमारा ओजस बन रहा है। तो ये जो स्वर्ग में हमारी ये सारी सिस्टम एक्टिव ऐसे सहस्त्र चक्र से मूलाधार तक चलती है। तो जो मनुष्य आत्माएं इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति कर सहस्त्र चक्र तक पहुंचते हैं, उसकी ही ये नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। हाँ, तो बात चल रही थी कि जो मनुष्य आत्मा इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति कर सहस्त्र चक्र तक पहुंचते हैं, उनकी ही ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और वही आत्माएं सृष्टि की मुख्य आत्माएं हैं। जो डायमेंशंस, हमारे जो 10 डायमेंशन है उसमें से 9 डायमेंशन यहाँ है और 10वां डायमेंशन परम धाम है। वो भी हमने YouTube पर रखा है कि कौन सी आत्मा कौन से डायमेंशन की लेयर्स बनती है। तो ये डायमेंशंस की जो एनर्जी लेयर्स है और सारा आभा मंडल है, और यही आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त है, देवात्माएं हैं, जिसको भगवान के रूप में हम पूजते हैं क्योंकि भगवान समान बन गए हैं। जहां तक हम समझे हैं, संकल्प से जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसी अनुसार
न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा हॉर्मोन्स बनते हैं। तो स्त्री में भी दोनों हॉर्मोन्स हैं। दोनों युगल की भावना से जो स्त्री में सलाइवा उत्पन्न होने से गर्भ धारण कर सकेंगे, वहां प्रकृति और स्थूल चीजें भी संकल्प के कारण संकल्प से काम करते हैं। तो क्या खुद के संकल्प से शुक्राणु पैदा नहीं कर सकते? और हम वहां परमात्मा से नेचुरल जुड़े होते हैं, मतलब उसकी एनर्जी से कनेक्टेड है, अर्थिंग फुल है। और सारा खेल ये 3 एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही 3 एनर्जी विश्व में स्थूल रूप में भी है और हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर में है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। उसके लिए खुद की बुद्धि भी शुद्ध पवित्र चाहिए। तो देखो, हम ये जो बातें हमने बताई वो हमने बाबा की माना परमात्मा की एक एक बातों को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न किया। कुंडलिनी, चक्र, शास्त्रों, साइंस, वैदिक साइंस, सब कुछ बाबा की ज्ञान से मंथन कर जोड़ा है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाई है। हमारी पॉजिटिविटी भी नेचुरल हो गई है। बहुत सारे राज हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और हम जो भी मंथन करते हैं बाबा के साथ बैठकर करते हैं। इसीलिए ये सारी सिस्टम का अच्छी रीति हमें समझने का हमने प्रयत्न किया है। बाकी हम कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर या गुरु, साधु संत नहीं है, ना तो मेरी साइंस लाइन है। मैं तो जनरल मैनेजर थी, कॉमर्स लाइन है मेरी। लेकिन ये जो भी बातें हमने ढूंढने का जो प्रयत्न किया वो हमारे युगल की जो बड़ी बीमारी आई थी, नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि इसकी अच्छा होने की कोई दवा नहीं है। दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख सब काम करने बंद हो गए थे और उसको जब हमने योग के एनर्जी द्वारा उसको 6 महीने में जैसे थे वैसे अच्छी रीति बाबा की शक्ति से वो बन गए। और फिर हमारे मन में ये सारे प्रश्न और उठे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे घर में बीमारी है ही नहीं, वो भी बहुत हेल्दी था। तो हमने बस यही कि क्यों ये 2 दिन के अंदर उसको पथारीवश कर दिया, क्यों? ये प्रश्न से हमने बहुत गहराई में जाने का प्रयत्न किया और ये सब राज हमने YouTube पर रखे हैं। ओम शांति। प्रश्न है, काम विकार सबसे बड़ा विकार क्यों है? इस विकार के अंश मात्र को मिटाने की विधि क्या है? उत्तर है, देखो, हमारे जो सभी विकार है वो हमारे अवगुणों के कारण होता है और हमारे संस्कार घट होते जाते हैं, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं और पुण्य कर्म कम होता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। तो ये सबका कारण यही है। हमारे जो काम विकार एक ऐसा विकार है, उसको उसकी जो स्मृतियां है वो भूली नहीं जाती। दूसरा, हमारे अंदर इस अंडाणु और शुक्राणु के लिए आत्मा की शक्ति बहुत यूज होती है। आत्मा की गिरावट बढ़ती जाती है। अभी इसीलिए दुनिया में बीमारियां, दुख, प्रॉब्लम सब बढ़ा है। इसका कारण यही है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने शायद यूट्यूब पर भी ये काम विकार के बारे में किसी ने प्रश्न पूछा था, उसका डिटेल में रखा है, आप वो सुन सकते हैं। और उसको अंश मात्र को मिटाने की विधि हमने यूट्यूब पर भी रखी है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, कैसे हम इसको युक्ति युक्त योग युक्त रहकर गृहस्थ में इसको संभालते हुए युगल के साथ रहकर उसका सहयोग कैसे प्राप्त कर सके और दोनों को कैसे निर्विकारी बना सके, ये हमने बहुत डिटेल में सब टॉपिक में बहुत अच्छी रीति विधि सब बताई है। अनेक प्रकार की विधि है। अगर आपको ऐसा बनना है और श्री कृष्ण के साथ आना है तो ये विधि अपनाएंगे और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप की बातें, दिनचर्या, मनचर्या, ये सब रिसेट करने फर्स्ट काम है। और ये सब के लिए निंदाजीत भी बनना पड़ेगा। तो योग ही मुख्य है और योग के लिए संकल्प परिवर्तन करना जरूरी है। ठीक है। ओम शांति।